गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, पार्टनरशिप में अमलगमेशन की इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी करते हैं। बी एंड एस आर पार्टनर्स ऑफ एस एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। एस एंड टी आर पार्टनर्स ऑफ टी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज in the ratio of 2:1. On 31st October 2012, they decided to amalgamate and form a new firm, BST and Company, wherein VS and T would be partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on the date they were as under. 31st अक्टूबर की बैलेंस शीट है। एस एंड कंपनी, टी एंड कंपनी दे रखे हैं। तो कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, ड्यू फ्रॉम टी कंपनी, ड्यू फ्रॉम एक्स कंपनी, ओके, ड्यू टू एक्स कंपनी, ड्यू टू टी एस कंपनी, रिजर्व्स, क्रेडिटर्स दे रखे। द फर्म्स, द अमलगमेटर फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या? गुडविल ऑफ एस एंड कंपनी वर वर्थ ₹60,000 and that of टी कंपनी ₹50,000. Goodwill account was not to be appeared in the books of new firm. The adjustment being recorded through capital account of the partners. Building, machinery and vehicles were taken over by at this price. Provision for doubtful debts has to be carried forward at this. Okay, तो इन्होंने लिखा है you are required to compute the adjustment necessary for goodwill. Pass the journal entry in the books of BST, assuming that excess or deficit with reference to share and profit are to be transferred to current account. मैं इसमें एक एडिशनल चीज ऐड कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। प्रिपेयर लेजर इन दी बुक्स ऑफ एस एंड कंपनी एंड टी एंड कंपनी टू क्लोज देयर बुक्स। ठीक है ना? ये मैं आपको एक एडिशनल चीज समझा रहा हूं। तो अब आप देखिए कैसे हम एस एंड कंपनी और टी एंड कंपनी की बुक्स को क्लोज करेंगे, वो आपको सीखना है। ठीक है? अमलगमेशन का मतलब है एस एंड कंपनी और टी एंड कंपनी अपना बिजनेस बीएसटी एंड कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है ना? यस। चलिए हम करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम बुक्स बनाते हैं अलग अलग। तो ये हमारी एस एंड कंपनी की बुक्स हैं। एस एंड कंपनी की बुक्स में एक बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है? और फिर एंट्रीज होंगी ट्रांसफर की एंट्रीज होंगी। समझेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल में आप देखें एस एंड कंपनी में जो पार्टनर्स हैं वो बी और एस हैं। तो ये बी है और एस है। ठीक है? तो इनके यहाँ कैपिटल होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,20,000 और 80,000। ठीक है? यस। अब जो रिजर्व्स हैं वो आप ट्रांसफर कर दें। तो रिजर्व्स इनके आ जाएंगे 3:1 में। ठीक है? चलिए
इसके अलावा अब रिवैल्यूएशन देखें, बिल्डिंग, मशीनरी एंड व्हीकल। तो बिल्डिंग और मशीनरी जो है ये दोनों एसेंट कंपनी की हैं। तो बिल्डिंग हम ले जा रहे हैं 50,000 पे और मशीनरी ले जा रहे हैं 90,000 पे। इसका मतलब है बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है आपकी 25,000 से और मशीनरी इंक्रीज हो रही है 15,000 से। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है 4,000 का। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट होगा 4,000। ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा बी और एस में। तो बाय ठीक है, ये बाय इतना हो गया। अब मैं ट्रांसफर एंट्रीज पास करता हूं इन दी बुक्स ऑफ एस एंड कंपनी। एक्चुअली ये पूछा नहीं है बट मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में करा रहा हूँ इसलिए मैंने बना रहा हूँ। तो पहले एसेट्स ट्रांसफर होंगी, एसेट ट्रांसफर करिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब ट्रांसफर करेंगे हम। तो बीएसटी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू टी एंड कंपनी टू डेटर या रिसीवेबल टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीनरी टू बिल्डिंग। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख लें। कैश और बैंक है 10,000 15,000, ये 10,000, ये 15,000, ये 50,000, इसके बाद 80,000 60,000 80,000 60,000 10,000 90,000 50,000। आप समझ गए, ये रिवैल्यूड फिगर आ गई हैं। तो इनका टोटल आएगा करें कितना होता है 1,50,000 140 290 340 350 3,65,000। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज ट्रांसफर में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, ड्यू टू एक्स लिमिटेड एंड अदर क्रेडिटर्स। तो एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा कितने से 40,000 से और क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा हमारा कितने से 60,000 से टू
BST एंड कंपनी 1 लाख। अब तीसरी एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल का जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 95250 95250 165750 165750। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और एंट्री करनी थी, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 4000 रुपये की। तो ये एंट्री होगी 1,04,000 से। तो ये जो बैलेंस आएंगे ये ट्रांसफ़र कर दोगे आप BST एंड कंपनी में 165750 95250। एंट्री क्या होगी? B अकाउंट डेबिट, S अकाउंट डेबिट टू BST एंड कंपनी 165750 95250। तो ये आ जाएगा 2,61,000। ठीक है। अब देखिए, हमने पुरानी बुक्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पार्टनर्स में देके हमने वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं किनके पास? BST के पास। ऐसे ही अब हम S एंड कंपनी की तरह ही T एंड कंपनी की बुक्स बनाएंगे और T एंड कंपनी में भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। ठीक है। और यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र एंट्रीज हो जाएंगी। चलिए अब T एंड कंपनी को देखें। T एंड कंपनी में सिर्फ व्हीकल है और व्हीकल वो लेके जा रहे हैं 1,00,000 रुपए पे। ठीक है। यहाँ पर व्हीकल 80,000 से 1,00,000 पे ले जा रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स T एंड कंपनी को क्रिएट करना है 5,000 का। प्रॉफिट हो गया मेरा 15,000। कौन कौन पार्टनर है इसमें T एंड कंपनी में? S एंड T। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू S एंड T किस रेशियो में? 2:1। 2:1 का मतलब है 10,000 5,000। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व है तो रिजर्व ट्रांसफ़र कर देंगे और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1,00,000 और 50,000। ये S है और ये T है। ठीक है। रिजर्व कितने थे? रिजर्व थे 50,000 के। तो 2:1 में बांट दीजिए 3,3,3,3,3 16,667 और ये बांटें तो ये 10,000 और 5,000। ठीक है। टोटल हुआ 7,1667 143333 7,1667
143333। ठीक है, ये इनके बैलेंस है। अब आप ट्रांसफर एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहले तो एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू फर्म में। तो एसेट्स देखिए इनकी कौन कौन सी हैं। कैश है, बैंक है, एक्सेंट कंपनी है, डेटर्स। तो एंट्री होगी आपकी BST and company account debit to cash to bank to accent company to debtor to डेटर के बाद स्टॉक है, फर्नीचर है, व्हीकल है। स्टॉक, फर्नीचर, व्हीकल। ठीक है, चलिए वैल्यू लिखें। कैश की 5000 है, बैंक है 20000, एक्सेंट कंपनी से है 30000। ओके, अच्छा डेटर कितने? डेटर है 1,00,000, स्टॉक है 70,000 का। फर्नीचर है 30,000 का, 3,000 का। और व्हीकल जो लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं 1,00,000 का। व्हीकल 1,00,000 का लेके जा रहे हैं। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। सो टोटल कर लें इसका कितना होता है। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 28,000। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे। तो लायबिलिटीज में देखिए क्या है। एक तो ड्यू टू एसेंट कंपनी है, $50,000। क्रेडिटर है, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो नया बनाया वो है। तो क्रेडिटर है 58,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया 5,000 का। ये हो गया 1,13,000। अब तीसरी एंट्री होगी जिसमें हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके यहाँ एंट्री होगी एस अकाउंट डेबिट, टी अकाउंट डेबिट टू BST एंड कंपनी। तो ये एंट्री टू BST एंड कंपनी में चली जाएगी। $2,15,000। तो आप देखिए अब इनकी बुक्स जो हैं टी एंड कंपनी की, वो भी पूरी बुक्स क्लोज हो गई। अब एस एंड कंपनी और टी एंड कंपनी की जो बुक्स हमने क्लोज की हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा नहीं था, ये मैंने आपको एडिशनली सिखाया है। क्वेश्चन ने जो पूछा है वो ये पूछा है कंप्यूट द एडजस्टमेंट एंट्री, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ BST एज्यूमिंग एक्सेस एंड डेफिसिट शैल बी ट्रांसफर्ड। तो अब क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अब हमारी BST की बुक्स हैं, ये BST एंड कंपनी की बुक्स हैं। ठीक है, तो BST कंपनी की पहली एंट्री तो हो रही है बिजनेस ट्रांसफ़र आया है कहाँ से, फ्रॉम एस एंड कंपनी से। तो उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। ये क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट फर्नीचर, ये टी एंड कंपनी का नहीं, पहले एस एंड कंपनी का ही ले लें। फर्नीचर अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैश था हमारा 10,000, ये 15,000, ये 50, 80, 60, 10, 90, 50, 2। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000, 2। ड्यू टू एक्स एंड कंपनी कितना 40,000, टू क्रेडिटर 60,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल। गौर से देखिए, ये पूरा बैलेंस हो गया होगा। जो वहाँ पे 3 एंट्री हुई थी, उन तीनों एंट्री का ये कंप्लीशन है। ऐसे ही बिजनेस ट्रांसफर होके आएगा कहाँ से, टी एंड कंपनी से, तो उसकी एंट्री पास करें। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट ड्यू फ्रॉम एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट स्टॉक अकाउंट फर्नीचर अकाउंट व्हीकल अकाउंट। 2 ड्यू टू एस एंड कंपनी क्रेडिटर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 30 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए वैल्यूज पास कर लें। ये 5,000, 20,000, 30,000, 1,00,000, 70,000, 3,000, 1,00,000। क्रेडिट करेंगे 50,000, 58,000, 5,000, 143333 71667। और इस तरीके से ये हमारी अब एस का और टी का दोनों का बिजनेस बीएसटी में आ गया। ठीक है, अब एक एंट्री पास होगी, कैंसिल करेंगे इंटर ओइंग। अब गौर से देखिए जरा, ये कह रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपये टी से लेना है, और ये कह रहे हैं कि मुझको 50,000 रुपये एस को देना है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, ड्यू टू एस एंड कंपनी 50,000, टू ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी
50,000। ठीक है, एक ही है। दूसरा पार्ट देखें, इनको एक्स के देने हैं कितने, 40,000, और इन्हें एक्स से कितने लेने हैं, 30,000 लेने हैं। तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे। तो ड्यू टू एक्स एंड कंपनी टू ड्यू फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, दोनों में से जो भी अमाउंट कम है उससे ये एंट्री पास कर देंगे। तो इंटर ओइंग हमने कैंसिल कर दी। इंटर ओइंग का मतलब जो आपस में लेना देना है वो, चूंकि पहले फर्में अलग अलग थी तो दोनों की बुक्स में अलग अलग एंट्री हो रही थी, अब एक ही फर्म हो गई है तो लेना देना कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे वर्किंग नोट्स हैं और उन वर्किंग नोट्स के बेसिस पर फिर हम काम करेंगे। चलिए, ए वर्किंग नोट हमारा बन रहा है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब आप देखिए, हमारे जो पार्टनर हैं वो है BST। तो कैपिटल अकाउंट जो एस एंड कंपनी से आए हैं 165,750 95250, तो टोटल है 2,61,000। कैपिटल अकाउंट जो टी एंड कंपनी से आए हैं 14,333 71667, टोटल है 2,15,000। ठीक है, अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो गुडविल के लिए आप क्या करें, जो टोटल गुडविल है एक काम करें, ये दूसरा वर्किंग नोट अलग बना लें। तो आपकी जो टोटल गुडविल है गुडविल जो हमारी एक कंपनी कौन सी है, पहली है एस एंड कंपनी। जो एस एंड कंपनी की गुडविल है 60,000 है, वो बढ़ जाएगी आपकी बी और एस में। जो गुडविल टी एंड कंपनी की है वो है 50,000। ये बढ़ जाएगी एस एंड टी में। अब जो टोटल गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगी न्यू रेशियो में 3:2:1 में। तो 3:2:1 में रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री होगी 55,000 3667 18,333। तो ये 1,10,000। तो नेट इम्पैक्ट जो कैपिटल अकाउंट पे पड़ रहा है वो 10,000 1666, या ऐसे 6 कर दो
तो इसे 4 कर दो, तो 1667 और 11,667। ये नेट एडजस्टमेंट आ रहा है जो हमें करना है। देखिए हमने क्या किया, पहले जो गुडविल की जिसकी गुडविल है उसे दे दी हमने। अब ये टोटल फर्म की गुडविल हो गई बीएसटी की, तो बीएसटी की गुडविल न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दी। सिर्फ हम एडजस्टेड एंट्री निकाल रहे हैं। अब इसके बाद ये हो गया 165750। ये टोटल है इसका 4,76,000,71667 और इसको टोटल और कर लें तो ये आ जाएगा 238,583। ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट करें गुडविल का, तो इसमें से 10,000 कम करने हैं। तो अब हो गई गुडविल 1,50,000, जो कैपिटल अकाउंट बचे और ये आएगा 250,250। यहाँ से मैं थोड़ा डिफरेंट कलर पेन ले रहा हूँ। कैपिटल टी की बेस के मान के चलें, न्यू कैपिटल जो नई कैपिटल होंगी टी को बेस मानेंगे। तो अगर ये 70,000 है तो ये 1,40,000 और ये 2,10,000, 4,20,000। तो जो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के आएंगे ये तो नील है, ये 1,10,250 ये क्रेडिट और इसका डेबिट कितना आएगा 54,250 डेबिट। तो हमने पहले गुडविल की एंट्री की और गुडविल की एंट्री से फिर हमने कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट कर दिए। तो ये एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल होना चाहिए, सही है। अब इसके बेसिस पर आप यहाँ पर एंट्री पास करें चौथी, जो करंट अकाउंट्स की एंट्री है। पहली एंट्री क्या होगी, एस नहीं एस कौन है, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 54,250 और पांचवी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, ये 110,250। ठीक है। तो ये करंट अकाउंट की एंट्री हो गई हमारी। बस अब क्या रहा, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट हम बना दे रहे हैं। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन ने बट हम बना रहे हैं। किसकी बैलेंस शीट बनानी है, बीएसटी की। ये मैं कंसोलिडेट पार्ट करा रहे हैं जिससे क्या है किसी भी की तरीके का क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। सो नाउ बीएसटी एंड कंपनी की
बैलेंस शीट। ये चूंकि फर्म है तो इसलिए हम इसकी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना देते हैं। अगर ये कंपनी होती तो ये शेड्यूल 3 में ही बनती। चलिए ऊपर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट BST 2,10,000, 1,40,000, 70,000, तो हमारे 4,20,000 के तो कैपिटल। इसके बाद एज करंट अकाउंट 1,10,250, 20 करंट अकाउंट 54,250। ठीक है। इसके बाद अब हमारे क्रेडिटर्स की बात कर लें तो क्रेडिटर एस एंड कंपनी के और टी एंड कंपनी के जोड़ दें। एस एंड कंपनी के थे 60,000 और टी एंड कंपनी के थे 58,000, तो हो गए 1,18,000। ठीक है जी। और एक हमारा ड्यू टू एक्स एंड कंपनी जो नेट बचा वो 10,000 बचा है। अब एसेट्स की बात कर लें। इस तरफ एक बिल्डिंग आ गई है, कितने की? 50,000 की। जो सारी एसेट्स आई थी ना उनको आपने जोड़ देना है। स्टॉक दोनों जोड़ दीजिए, एक का 60,000 का स्टॉक है, एक का 70,000 का है। फर्नीचर को भी दोनों का जोड़ दीजिए। अच्छा, अब दोनों के डेटर जोड़ दीजिए, एक के 80,000 हैं और एक के 1,00,000 है। और इसमें से दोनों का प्रोविजन जो बनाया आपने 4,000 और 5,000 माइनस कर दीजिए, तो ये प्रेजेंटेशन आ गई। कैश और बैंक। अब देखिए कोई लाइन आइटम छूट रहा है तो बताइए, और अगर नहीं छूट रहा है तो सिर्फ टोटल करिए। इस तरफ का टोटल आ रहा है 658,250। अब यहाँ देखें 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,30,000 प्लस 13,000, चलिए 658,250। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एडजस्टमेंट किए वो सही किए। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा थॉरोली देख लें। सबसे पहले हमने एस एंड कंपनी की बुक्स बनाई जिसमें हमने रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल, और फिर एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है। ऐसे ही हमने टी एंड कंपनी की बुक्स बनाई, फिर हमने BST एंड कंपनी की बुक्स में वो एंट्रीज को सारी जो वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था वो रिसीव कर लिया। फिर हमने गुडविल के एडजस्टमेंट करे, वर्किंग नोट 2 में गुडविल एडजस्टमेंट किया, वर्किंग नोट 1 में हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया, और फिर उसके बेसिस पर हमने बैलेंस शीट बना दी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने उसको थोड़ा और ब्रॉडन कर दिया जिससे आपको पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ है क्वेश्चन। थैंक यू।